हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। अनाज वितरण में अब नहीं चलेगी डीलरों की मनमानी, मंत्री ने पटना से कर दी है नई व्यवस्था की शुरुआत। जी, राज्य में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकानों में ई पॉस मशीन से एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वेट स्केल मशीन से लाभुकों को कैशलेस अनाज दिया जाएगा। कम तौलिया और ज्यादा रकम वसूलने पर रोक लगेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री लेसी सिंह ने गुरुवार को सलीमपुर हरा स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकान में इसका शुभारंभ किया। इससे कम अनाज देने की शिकायत दूर होगी। लाभुक के फिंगरप्रिंट को स्कैन करते ही मशीन बता दे कि कितना अनाज देना है। जब तक वजन पूरा नहीं होगा मशीन बंद नहीं होगी। दूसरे उपभोक्ताओं को अनाज नहीं दिया जा सकेगा। इससे उपभोक्ताओं का अनाज कम देने की शिकायत दूर होगी। मंत्री ने कहा कि गरीबों को पारदर्शी तरीके से सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण अनाज दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कृत संकल्पित है। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं विशेषकर समाज के कमजोर एवं गरीब वर्ग के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सही तौल एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ई पॉस से एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वेट स्केल मशीन से लाभुकों के बीच कैशलेस यानी नकदी रहित अनाज वितरण करने का निर्णय लिया गया है। खबर बिहार के साथ अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में जमकर बरसेंगे बदरा, जारी हुआ अलर्ट, पड़े आईएमडी का ताजा अनुमान। जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 27 जून से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में गरज के साथ तटीय कर्नाटक, कोकण, गोवा, केरल, माहे और लक्षद्वीप बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, बिहार में हर बेरोजगार को 1000 रुपये महीना दे रही है नीतीश सरकार। जानिए 2022 का कैसे करें रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, बिहार में अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। नीतीश कुमार सरकार हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद बेरोजगारों को कर रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। हालांकि ये योजना सिर्फ बेरोजगार के लिए है। अगर कोई नियमित रूप से रोजगार पाने वाला इस योजना का लाभ लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पहले यह योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी, जो अब राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है। साथ ही इस भत्ते के लिए आवेदक को 12वीं पास या ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही आवेदक की उम्र 21 से 35 साल के बीच होना चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो www.7निश्चयुवा-bihar.bihar.gov.in पर क्लिक करने के बाद इसमें आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पटना में 10 से 12 दिन और बढ़ेगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, चौथी लहर की आशंका नहीं। जी हां, पटना जिले में बीते 15 दिनों से कोरोना की रफ्तार तेज है। बीते 3 दिनों से संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन 75 के औसत से बढ़ रही है। शहर के एम्स, आईजीएमएस सहित बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञ व कोविड नोडल पदाधिकारियों के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह तक केस में और इजाफा देखा जा सकता है। हालांकि इस बार कोरोना के उतने केस देखने को नहीं मिलेंगे जितने अन्य लहरों के समय में देखने को मिला था। डॉक्टर अजय ने कहा कि अगर कोरोना का कोई डेल्टा से खतरनाक वेरिएंट सामने नहीं आता है तो चौथी लहर के आने की आशंका न के बराबर है। बड़ी खबर, बिहार के ये 23 जिले हुए धूम्रपान मुक्त, मंगल पांडे ने दी जानकारी। जी हाँ, बिहार के 38 जिलों में से 23 जिले धूम्रपान मुक्त हो गए हैं। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। धूम्रपान से मुक्त होने वाले जिलों में पटना, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, गया, जमुई, लखीसराय, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, खगड़िया, शेखपुरा शामिल है। इन जिलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है जिससे लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया है। राहत वाली बात यह है कि बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 53.5 से घटकर 25.9% हो गया है।
बड़ी खबर आम लोगों को झटका। बिहार में महंगा हुआ घर बनाना, आसमान छू रहे हैं गिट्टी और बालू के दाम। जी हां, अगर आप बिहार में अपना घर बनाने की तैयारी में है तो शायद ये खबर आपको झटका दे सकती है। दरअसल बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने और लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर टैक्स में कमी की है। इससे छड़ और सीमेंट के दाम में कमी आई, लेकिन बालू और गिट्टी के दाम अभी भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। इससे आशियाना बनाने की रोजाना बना रहे लोगों को निर्माण सामग्री की बेतहाशा महंगाई से झटका लगा है। बालू गिट्टी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से लोग मकान बनाने की योजना टाल रहे हैं। पिछले एक महीने में बालू की कीमत प्रति 100 CFT 1600 रुपये बढ़ गई है। इस तरह गिट्टी की कीमत प्रति 100 CFT 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। लोगों के साथ व्यापारी भी बड़ी कीमतों को लेकर परेशान है। बड़ी खबर, श्रावणी मेले से पहले नीतीश सरकार की खास तैयारी, मोबाइल पर मिलेंगे कांवरियों को सभी जानकारी। जी हां, नीतीश कुमार सरकार श्रावणी मेले में आने वाले कांवरियों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर रही है। अब श्रावणी मेले में आने वाले कांवरियों को मेले से जुड़ी तमाम जानकारियां मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। मोबाइल ऐप पर कांवरियों के रास्ते की सारी सुविधा और व्यवस्था की जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी। बिहार पर्यटन और मुंगेर जिला प्रशासन जल्द यह ऐप लॉन्च कर सकती है। प्रशासन इसको लेकर हाईटेक तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन इस बार किया जा रहा है। श्रावणी मेला में एक माह में करीब 40 लाख श्रद्धालुओं का आना होता है। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर श्रद्धालु 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और इसी रास्ते बाबा धाम पहुँचते हैं। इस रास्ते का कुल 26 किलोमीटर मुंगेर जिला में है। मेला में कांवरियों के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन हर प्रकार का इंतजाम कर रहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार में हर 1 लाख की आबादी पर खुलेंगे 3 नए अस्पताल। हेल्थ सेक्टर में नौकरी और रोजगार के मिलेंगे बम्पर अवसर। जी हां, बिहार के लोगों को अपने घर के नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। स्वास्थ्य केंद्र जिनकी संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने पर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के नए पद सृजित करने की भी जरूरत पड़ेगी। इससे युवाओं का रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश में 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख की आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 12 है। इसे बढ़ाकर 15 तक करने की योजना बनाई जा रही है। बड़ी खबर, पटना जंक्शन के पास बनेगा राजधानी का पहला अंडरग्राउंड सबवे। एक्सेलेटर के साथ ट्रेवलेटर भी होगा। जी हां, पटना जंक्शन आने जाने वाले यात्रियों को जाम से राहत देने के लिए सबवे का निर्माण जोर शोर से शुरू हो गया है। पटना स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत 440 मीटर सबवे का निर्माण किया जा रहा है। यह राजधानी का पहला भूमिगत सबवे होगा और इसमें एक्सेलेटर के साथ ट्रेवलेटर की देने की भी सुविधा होगी। इसकी सहायता से यात्री एक जगह खड़े होकर सबवे का सफर पूरा कर सकेंगे। करीब 69 करोड़ की लागत से बन रहे सबवे का काम वर्ष 2024 तक पूरा करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पटना स्टेशन के बाद बनने वाला सबवे 2 खंडों में होगा। रेलवे स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग तक 340 मीटर का हिस्सा भूमिगत यानी अंडरग्राउंड होगा। यह जमीन से करीब 5.5 मीटर नीचे होगा। वहीं सबवे का दूसरा हिस्सा 100 मीटर का होगा जो मल्टी लेवल पार्किंग से GPO के पास तक जाएगा। यह हिस्सा जमीन से ऊपर या समतल होगा। पर बिहार में इन लोगों के राशन कार्ड किए जा रहे हैं रद्द, कहीं आपका नाम भी तो शामिल नहीं। जी हां, अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ ले रहे लोगों के खिलाफ विभाग सख्त हो गया है। सुपौल जिले में अभियान चलाकर अब तक 1824 अपात्र राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। इसमें से 1083 ऐसे परिवार भी शामिल है जिन्होंने विभागीय चेतावनी के बाद अपना राशन कार्ड सरेंडर किया है। 342 राशन कार्ड अब भी रद्द करने की प्रक्रिया में है। विभागीय आंकड़े की माने तो पिछले कई सालों से जिले भर में हर महीने 1824 परिवारों के 6640 ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा था जो कहीं से भी इसके योग्य नहीं है। इसमें कई ऐसे परिवार भी शामिल थे जिसके घर में एक या इससे अधिक लोगों के पास सरकारी नौकरी थी। बड़ी खबर, अगस्त में शुरू होगा 5G सेवा। 4G के मुकाबले 10 गुना अधिक होगी इंटरनेट स्पीड। दूरसंचार राज्य मंत्री देवी सिंह चौहान ने कहा कि इस साल अगस्त में 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी। गुरुवार को चौहान ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक सभी लक्ष्य हासिल किए गए हैं और मुझे यह आशा करते हुए खुशी हो रही है कि 5G सेवा अगस्त में शुरू हो जाएगी।
नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में सरकारी ITI कॉलेजों में बढ़ाई जाएगी 2800 सीटें। जी हां, बिहार में ITI कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में ITI के सरकारी कॉलेजों में 2800 सीटें बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि ये सीटें एक साथ नहीं बल्कि चरणवार तरह से बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही बिहार के इन ITI कॉलेजों में अब सभी ट्रेडों की संबंधित पढ़ाई कराई जाएगी। इससे पहले कुछ ट्रेड के विषय में पढ़ाई की जाती थी। गौरतलब है कि बिहार के सरकारी ITI में 2800 सीटें बढ़ेगी। इन बढ़ी हुई सीटों पर कुछ और नए विषयों की पढ़ाई होगी। राज्य के सभी 149 सरकारी ITI में श्रम संसाधन विभाग ने चरणवार सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले चरण में सीट बढ़ाने की शुरुआत 14 ITI से हो रही है, जिसके तहत 1050 सीटें इसी सत्र से बढ़ जाएगी। सरकारी ITI में और विषय की पढ़ाई शुरू होने से छात्र कम पैसे में ट्रेनिंग ले सकेंगे। और अंत की बड़ी खबर, बैंक की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 325 पदों पर निकाली वैकेंसी, इस वेबसाइट से करें आवेदन। जी हां, बैंक की नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 325 पदों के लिए बहाली निकाली है। इसके लिए 23 जून 2022 से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तिथि 12 जुलाई निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर आवेदन कर सकते हैं। इन 325 पदों में कॉरपोरेट और संस्थान क्रेडिट के 100 पद, क्रेडिट विश्लेषक के 100 और रिलेशनशिप मैनेजर के 75 पद तथा कॉरपोरेट और संस्थान क्रेडिट के 50 पदों पर नियुक्ति होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास किसी संबंधित विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में कोरोना की रफ्तार ना बढ़े, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।